गुरु वक्री होने जा रहे हैं मीन राशि में 29 जुलाई को दोपहर में 12:54 पे। ये उत्तर भाद्रपद शनि के नक्षत्र में वक्री होंगे और यहाँ पर ये 24 अक्टूबर 2022 तक इनका वक्री पीरियड चलेगा। किस तरीके से गुरु प्रभाव देंगे आप सभी लोगों को, आज मैं उसी विषय पर आप लोगों से बात करूंगी। ओम नमः शिवाय, नमस्ते। गुरु बड़े ग्रह हैं और ये भी वक्री होने जा रहे हैं 29 जुलाई को, और 24 अक्टूबर तक ये वक्री रहेंगे मीन में ही। और शनि ऑलरेडी वक्री हो चुके हैं 12 जुलाई को मकर में प्रवेश करके। तो दोनों ही बड़े ग्रह वक्री स्थिति में गोचर करेंगे, तो इनका एक अलग प्रभाव पड़ेगा और अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग तरह से इनका प्रभाव देखने को मिलेगा। राहु केतु ऑलरेडी वक्री रहते ही हैं, तो कैसे गुरु प्रभाव देंगे जब मीन में वक्री होंगे, क्योंकि इनको नक्षत्र जो रहेगा वो शनि का रहेगा। उत्तर भाद्रपदा में ये वक्री होना शुरू होंगे। आप सभी लोग अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों को मिला करके सुनिएगा रिजल्ट को। और इसी के साथ साथ में इस गुरु का प्रभाव आपको तब अधिक देखने को मिलेगा जब आपके महादशा अंतर्प्रत दशा में कहीं पर गुरु ग्रह आ रहे होंगे या शनि ग्रह आ रहे होंगे, क्योंकि जो वक्री पीरियड भी होगा वो शनि के नक्षत्र में होगा। तो गुरु एक तरीके से शनि का भी प्रभाव देंगे या शनि को एक्टिवेट करेंगे, इस तरह से समझिएगा। और इसी के साथ साथ आप थोड़ा सा गुरु को समझ लीजिए और थोड़ा मीन राशि को भी समझ लीजिए, तो आपको परिणाम बहुत स्पष्ट समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखिए, गुरु ग्रह जो है बहुत बड़ा ग्रह है, जल तत्व राशि है मीन, इनका खुद का घर है ये, और ये आखिरी उच्च त्रिकोण होता है। तो यहाँ पर जो गुरु रहते हैं, एक तरीके से ये पूरी तरीके से जो व्यक्ति का ओरिएंटेशन होता है वो ईश्वर की ओर, आध्यात्म की ओर, मोक्ष की ओर, मुक्ति की ओर इनका अधिक यहाँ पर फोकस रहता है, क्योंकि मीन राशि है। लेकिन ये गुरु जब वक्री होंगे तो इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो कुंभ राशि के ऊपर भी जाएगा। हालांकि पूरा जो टाइम पीरियड है वो उत्तर भाद्रपदा, जो कि शनि का नक्षत्र है, उसमें हो रहा है, फिर भी थोड़ा सा प्रभाव जो है कुंभ का देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि ग्रह वक्र स्थिति में अपने से पीछे भाव से कहीं ना कहीं वो संबंध स्थापित करता है, तो इसके रिजल्ट को भी देना शुरू करता है। तो आप सभी लोग अपने लग्न और चंद्र दोनों ही राशियों से देखिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मैंने अलग अलग राशियों के लिए टाइम स्टेम्स डाले हुए हैं, वहां से आप अपनी राशि का टाइम देख लीजिएगा और सीधे अपनी राशि पे पहुंच जाइएगा। कुछ मैं उपाय भी बताऊंगी जो कि आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। चलिए राशियों के ऊपर ही बात करते हैं। तो सबसे पहले मेष वालों के लिए बात करते हैं। देखिए, मेष वालों के लिए जो गुरु वक्री हो रहे हैं, आपके 12वें भाव में वक्री हो रहे हैं, तो ये जो समय रहेगा मेष वालों के लिए सबसे अधिक ही आपके लिए लाभ लेकर के आ रहे हैं। कुछ आपके कार्य क्षेत्र में ये विस्तार देंगे, कुछ आपकी इनकम में विस्तार देंगे। ये टाइम पीरियड जो रहेगा आप लोगों को परिवार के अंदर की जो सुख सुविधाएं होती हैं उसमें ये कुछ आपके लिए बढ़ोतरी देने का काम करेंगे। और इसी के साथ साथ जो आपका पराक्रम है, मेहनत है, उन सारी चीजों को भी एक्टिवेट करेंगे। आपके जो सिबलिंग्स है, छोटे भाई बहन है, फ्रेंड सर्कल के लोग होते हैं, उन लोगों के द्वारा आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित हो, या उन लोगों की लाइफ में कुछ शुभता वाली इवेंट्स हो। ये टाइम पीरियड आपके लिए नए रिश्तों का भी जन्म दे सकता है। किसी तरह के आप रिलेशनशिप में जा सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी किसी रिश्ते रिश्ते में हैं वो मैरिज की ओर आगे बढ़ करके प्लान कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड आपके अंदर बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, उनका इस टाइम पीरियड में पढ़ने में बहुत ज्यादा मन लगना शुरू हो जाएगा। ये एक अच्छी चीज रहेगी। व्यापार की वृद्धि करेंगे आप लोगों के लिए, यात्राएं देंगे, यात्राओं के द्वारा आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित कराएंगे। जिन लोगों का पहले अपने पार्टनर के साथ में कुछ अलगाव या किसी तरह का डिस्प्यूट वगैरह चल रहा होगा, वहां पर ये आपको सुलझने की स्थितियां निर्मित कराएंगे। मतलब कि आपको अपने पार्टनर के साथ में वापस रीयूनियन हो सकता है, या उसके साथ में आपकी बॉन्डिंग मजबूत हो सकती है, या आपके विस्तार व्यापार में कुछ प्रोग्रेस देखने को मिले जो कि आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आए। कुल मिलाकर के स्थितियां जो बन रही हैं मेष वालों के लिए, आपको आर्थिक लाभ के साथ साथ में संबंधों का भी लाभ होगा। बच्चों से जुड़ी हुई चीजों में आपको कुछ शुभता वाली घटनाएं देखने को मिलेंगी। जो लोग किसी तरह के रिश्ते में हैं वहां पर आपके लिए लाभ की ओर निर्मित होंगे।
जो आपका प्रोफेशन वाला एरिया है, जहाँ पर आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वहां की स्थितियां भी आपके लिए अनुकूल बनाने का काम करेंगे। शनि जब वक्र स्थिति में आएंगे, स्थितियां जो बन रही हैं मेष वालों के लिए, कुल मिलाकर के आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। गुरु वक्री होकर के आपको शुभता वाले ही रिजल्ट देंगे, कोई सी दिक्कत की बात नहीं है। स्वास्थ्य से संबंधित अगर कुछ आपको दिक्कतें होंगी तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए, वृषभ वाले जितने भी लोग हैं, आप लोगों के लिए गुरु आपके 12वें भाव में वक्र स्थिति में आ रहे हैं। तो ये जो समय रहेगा आप लोगों को पैसों से संबंधित लाभ तो अवश्य कराएगा, आर्थिक लाभ करवाएगा। आपके जो प्रोफेशन से जुड़ी हुई चीजें हैं वहां की स्थितियां आपके लिए सपोर्ट देने का काम करेंगे। यहाँ या वहां पर जो पूरा वातावरण है जो आपके प्रोफेशन से, बिजनेस से जुड़ करके है, वहां पर गुरु आपको संभालने का काम करेंगे। लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा अपने नौकरी में, अपने अधिकारियों के साथ में, जिन लोगों के साथ में आप काम करते हैं उन लोगों के साथ में थोड़ा आप तालमेल बना करके चलिएगा। वहां पर ऐसी संभावना बन सकती है कि कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा ये वक्री गुरु जो रहेंगे एक तरीके का डिस्कम्फर्ट देने का काम करेंगे, या लोगों के साथ में जो बॉन्डिंग होती है उसमें किसी तरह का खलल उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि गुरु आपके लिए आपके जो एर्थ हाउस है उसके भी लॉर्ड हैं और वक्र स्थिति में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये इनकम को बढ़ाएंगे तो इनकम के साथ साथ आपके प्रोफेशन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव पैदा करने का भी काम कर सकते हैं। तो आप अपने अधिकारियों के साथ में थोड़ा तालमेल बनाइएगा। जो आपकी जॉब है, सर्विस है, उसमें किसी तरह का आप बदलाव या कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वहां पर थोड़ा देख परख करके सावधानी के साथ में करिएगा। हालांकि आप लोगों के फैमिली के अंदर की जो चीजें होती हैं वहां पर कंस्ट्रक्शन जैसी चीजें आपको शनि दे सकते हैं, लेकिन परिवार के अंदर किसी तरह का छिटपुट, वाद विवाद या एक तरीके का जो कलह क्लेश होता है या अचानक से जो स्थितियों में बदलाव होता है, ऐसी घटनाएं भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वृषभ वालों के लिए जो गुरु होते हैं बहुत ही उपकारक ग्रह नहीं होते हैं, और ऊपर से ये वक्री होकर के आ रहे हैं तो आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा ये उतार चढ़ाव दे सकते हैं। वहां पर आपको सावधानी रखनी रहेगी। सर्विस से जुड़ी हुई चीजों के लिए आप लोग थोड़ा सावधान होकर के रहिएगा, और पिता से संबंधित जो चीजें हैं उनकी सेहत का आपको वैसे भी ध्यान रखना है भी। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए, मिथुन वालों के लिए गुरु आपके 12वें भाव में वक्री हो रहे हैं, तो ये जो समय रहेगा आप लोगों के लिए आपके प्रोफेशन से संबंधित जो चीजें रहेंगी वहां पर ये आपको बहुत दिक्कत नहीं देंगे। प्रोफेशन आपका ये एक तरीके से बचा करके रखेंगे, लेकिन आपको अपने साथ के लोगों के साथ में संबंधों के दृष्टि से तालमेल बना के रहने की जरूरत रहेगी। जिन लोगों के साथ में आप काम करते हैं, जो आपके अधिकारी वर्ग के लोग हैं, उनके साथ आपका संबंध नहीं बिगड़ने पाए उसका आप ध्यान रखिएगा। आर्थिक लाभ भी आपके लिए करवाएंगे, व्यापार बिजनेस से सारे क्षेत्रों में आपके लिए बढ़ोतरी देने का काम करेंगे। और ये टाइम पीरियड जो लोग उच्च शिक्षा से जुड़ करके काम करते हैं उनको भी यहाँ पर थोड़ा सा लाभ होता हुआ मिलेगा। जो बच्चे किसी तरह के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए लाभ की स्थितियां निर्मित करवा सकते हैं गुरु। आपको आर्थिक लाभ देंगे, नौकरी से संबंधित शुभता और लेवल्स इस टाइम पीरियड में देखने को मिलेंगे। जो लोग किसी तरह के रिश्ते में हैं उनके लिए टाइम पीरियड काफी अच्छा रहेगा। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। रचनात्मकता की दृष्टि से समय अच्छा रहेगा। प्रोफेशन, आर्थिक लाभ, उच्च शिक्षा, यात्राएं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर गुरु देंगे। जो आपके फैमिली के अंदर की जो चीजें होती है वहां पर भी कुछ कंस्ट्रक्शन, कुछ सुविधाओं की वृद्धि करना, या परिवार के अंदर कुछ अच्छी चीजें आप खरीद करके ले आए जिससे आपके रहन सहन में विस्तार हो, इस तरह की चीजें आपको गुरु दिलवा सकते हैं। ओवरऑल जो स्थिति है मिथुन वालों के लिए, वक्री गुरु अच्छा रिजल्ट देंगे। जर्नीज होंगे आपके लिए, एजुकेशन से जुड़ करके व्यवसायिक यात्राएं होंगी। अच्छा, आपके लिए काफी अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि गुरु आपके लिए 7th के लॉर्ड है, 10th के लॉर्ड है, और 10वें भाव में ही वक्री हो रहे हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा जो आपका प्रोफेशन वाला एरिया है, अगर कुछ आप मेजर चेंजेस करना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस में कुछ नया बदलाव लाना चाह रहे हैं, तो प्रयास करिएगा कि 24 अक्टूबर तक थोड़ा सा रुक जाइएगा और उसके बाद ही आप कुछ बड़े परिवर्तन करिएगा। हालांकि आप अपनी महादशांतर प्रत्यंतर वगैरह जरूर देख लीजिएगा, अगर वहां से आपको सपोर्ट मिल रहा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ट्रांजिट के अकॉर्डिंग जो है थोड़ा आपको वेट करना चाहिए। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। आपके लिए गुरु आपके भाग्य भाव में वक्री हो रहे हैं, भाग्य के मालिक होकर के भाग्य भाव में ही वक्री हो रहे हैं। देखिए, जो समय है आप लोगों के लिए यात्राएं देगा, आपके एजुकेशन में वृद्धि देने का काम करेगा। आपके लिए जो आपका क्रिएशन से जुड़ा हुआ फील्ड है,
किसी भी तरह का जो आप पैसों से संबंधित लेन देन करते हैं या कोई भी फाइनेंस से जुड़ी हुई चीजें हैं, वहां पर ये गुरु आपको लाभ करवाएंगे। जर्नीज भी आपको देंगे जो कि आपके एजुकेशन से जुड़ करके हो सकती है या आपके रिसर्च वगैरह से जुड़ करके, इस तरह की स्थितियां आपके लिए पैदा करेंगे गुरु। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना रहेगा कि जो भी आप बदलाव करते हैं उसके प्रति थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि गुरु यहाँ पर थोड़ा सा आपके अष्टम भाव से भी संबंध बनाएंगे, कि अष्टम भाव से जुड़ा हुआ जो एक रिजल्ट होता है वो भी ये देने का काम करेंगे। तो एक तो आप अपने पिता के साथ में तालमेल बनाइएगा, उनकी सेहत से संबंधित चीजों में थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। और इसी के साथ साथ जो लोग किसी भी तरह के रिलेशनशिप में है वहां पर भी आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। गुरु आपको आर्थिक लाभ अवश्य कराएंगे, एक तरीके से आपको इस्टेब्लिश करने का काम करेंगे। यात्राओं में आपको दिक्कतें नहीं होने पाए इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। पिता की सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। और जो भी आपसे बड़े लोग हैं उन लोगों के साथ में थोड़ा सा आपको तालमेल बना करके चलने की जरूरत रहेगी, क्योंकि भाग्य के मालिक होके स्वग्रही हैं, अपने ही स्थान पे वक्री हो रहे हैं, लेकिन वक्री होने की वजह से कई बार ग्रह थोड़ा सा हर्डल्स क्रिएट करने का भी काम करता है, तो उन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों को जरूर ध्यान रखिएगा। उन लोग के साथ में थोड़ा आप तालमेल बनाइएगा। जो आपका इंलॉज वाला साइड है, ससुराल पक्ष में, उन लोगों के साथ में किसी तरह के डिस्प्यूट नहीं होने पाए, कोई उनसे वैचारिक मतभेद नहीं होने पाए, इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके लिए वक्त के गुरु को मिलाकर के अच्छा ही रिजल्ट देंगे। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए गुरु आपके 8वें भाव में वक्री हो रहे हैं। तो देखिए, आप सबसे पहला काम ये करिएगा कि आप अपनी सेहत से संबंधित चीजों का, कुछ भी आपके शरीर में कोई दिक्कतें हो, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको थोड़ा सा उस पर फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो पूरा ध्यान अपने पढ़ाई की ओर लगाइएगा। आपका दिमाग थोड़ा बहुत हट सकता है, इस तरीके से जो मति भ्रम जैसी स्थितियां पर यहाँ पर गुरु आपको देने का काम कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड रहेगा जब कुछ बच्चे जर्नीज भी कर सकते हैं, या जिन लोगों का काम कुछ बाहर से जुड़ करके है, ये गुरु वहां पर भी आपको लेकर के जा सकते हैं। कुछ यात्राएं आप ले करवा सकते हैं। पैतृक संपत्ति से जो जुड़ी हुई चीजें हैं, वहां का जो आपका लेन देन है या जो वहां से जुड़ी हुई एक्टिविटीज है, उसे काफी सावधानी के साथ में करिएगा। हालांकि ये आपको आर्थिक लाभ करवाएंगे, कुछ रुके हुए आपके पैसे होंगे वो भी आपको ये बकरी को ला करके दे सकते हैं। आपकी फैमिली के अंदर की जो चीजें होती हैं, परिवार के अंदर की जो चीजें होती हैं, वहां पर गुरु थोड़ा सा निर्माण भी कराने का काम करेंगे। और इसी के साथ साथ जो आपकी मदर है, उनकी सेहत का भी ध्यान रखिएगा, उनके साथ तालमेल का भी ध्यान रखिएगा। जहाँ ये गुरु आपके फैमिली वाली चीजों में कुछ परिवर्तन लाने का काम करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन देने का काम करेंगे, वहीं पे थोड़ा सा आपकी मदर के साथ में कुछ छिटपुट रिलेशन में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, या उनसे आपके वैचारिक मतभेद हो जाए, इस तरह की स्थितियां भी गुरु आपको दे सकते हैं। हालांकि आपके लिए योग कारक ग्रह है, लेकिन फिर भी इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ ये गुरु आप लोगों के व्यवसाय बिजनेस, इन चीजों को भी बढ़ाने का काम करेंगे। जो आप स्वयं हैं, आपको स्थापित कराने का काम करेंगे। आपके लिए ये गुरु आपको व्यापार बिजनेस के साथ साथ में आपको ये किसी तरह की कंपटीशन प्रतियोगिता वगैरह होगी, वहां पर भी आपके लिए सफलता की योग निर्मित कराएंगे। आर्थिक लाभ आपको ये अवश्य करवाएंगे। और जो आपके करीबी लोग हैं, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हो या आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हों, उन लोगों के द्वारा भी आपके लिए गुरु कुछ लाभ की स्थितियां निर्मित करवाएंगे। ओवरऑल ये है कि सिंह वालों के लिए जो ये वक्री गुरु है, सेहत का ध्यान रखिएगा। सेहत का अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो चीजें आपके लिए काफी कुछ सपोर्ट दे देंगी। और 8वें भाव से जो गुरु का गोचर होता है, कोई विशेष योग कारक नहीं होता है, लेकिन अपनी राशि में वक्री हो रहे हैं और आपके लिए योग कारक हैं, तो कोई नेगेटिव रिजल्ट भी ये नहीं देंगे। ये टाइम पीरियड आप थोड़ा सा पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, साधना, अकल्स, इन चीजों पे लगाएंगे तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसी के साथ साथ जो लोग अम, ऐसे क्षेत्रों से जुड़ करके काम करते हैं, जो जैसे गुप्तचर विभाग है, डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो डिपार्टमेंट होता है, लाइसेंस वाले एजेंट जो होते हैं, या जो भी अचानक वाले इवेंट्स होते हैं, उनसे जुड़े हुए लोगों के लिए ये गुरु लाभ देने का भी काम करेंगे। आर्थिक लाभ आप लोगों को अवश्य होंगे। ओवरऑल ये है कि सिख वालों के लिए गोचर कुल मिलाकर के ठीक कहा जाएगा, एक औसत सा गोचर है। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए, जो कन्या वाले लोग हैं, आपके लिए गुरु आपके 7वें भाव में, विवाह के भाव में ही वक्री स्थिति में आ रहे हैं, अपने खुद के घर में आ रहे हैं।
पहला काम आप ये करिएगा कि आप अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ में संबंधों को लेकर के थोड़े से सावधान रहिएगा। अपने पार्टनर की सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। जो आपका लाइफ पार्टनर है उसको स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कतें नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना है। इनकम आपके लिए बराबर बना के रखेंगे गुरु, उसमें ऐसी कोई दिक्कत की चीजें नहीं दिख रही हैं। जो आप स्वयं है, आपके अंदर आत्मविश्वास, आप काफी मेहनत से भरे हुए रहे, एक तरीके से आपके अंदर पॉजिटिविटी देने का भी काम करेंगे गुरु यहाँ पर। क्योंकि कन्या वालों के लिए गुरु आपके सुख भाव के मालिक हैं और आपके सातवें भाव के मालिक होकर सातवें भाव में ही वक्री हो रहे हैं। तो आप तो मजबूत स्थिति में जाएंगे। आपके फैमिली के अंदर की जो चीजें होती हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह है, वहां से संबंधित कुछ इवेंट्स आपको इस टाइम पीरियड में देखने को मिल सकते हैं। जो आपका पार्टनर है, जो आपका हस्बैंड है, जो आपके या आपकी जो वाइफ है, उनकी सेहत का आप जरूर ध्यान रखिएगा। उसमें कुछ दिक्कतें, बहुत मेजर तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हैं, दिक्कत दे सकते हैं। क्योंकि ये गुरु क्या है कि शनि के नक्षत्र में वक्री होंगे तो ये आपके छठवें भाव को भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट करेंगे। तो लाइफ पार्टनर की सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा, उनके साथ में कोई आपका वाद विवाद नहीं होने पाए। बच्चों के साथ तालमेल बना लीजिएगा। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में है, संबंधों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हालांकि आपका इस टाइम पीरियड में मन होगा विवाह करने के लिए भी, आप प्लानिंग कर सकते हैं। जितने भी करने वाले लोग हैं, अगर किसी रिश्ते में हैं और मैरिज की ओर प्लान कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि 24 अक्टूबर तक रुक करके फिर आप निर्णय करिएगा, जब गुरु मार्गी स्थिति में चले जाए। क्योंकि आपके सातवें भाव के मालिक हैं और वक्री स्थिति में है, तो इस समय आप विवाह करने का बिल्कुल फाइनल डिसीजन मत लीजिएगा। 24 अक्टूबर के बाद ही आप फाइनल करिएगा। बच्चों के साथ आप अच्छे से तालमेल बनाइएगा। लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखिएगा। ओवरऑल ये है कि कन्या वालों के लिए व्यापार, बिजनेस, इन चीजों की बढ़ोतरी होगी। और कोई आपके पहले से चले आ रहे रोग वगैरह होंगे, डिजीज होंगी, उन सारी चीजों में भी आपको थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। विदेशों से जुड़ करके जिनका काम होगा, वहां पर ये गुरु आपको लाभ दिलवाने का काम करेंगे। आपकी मेहनत पर आकर उन चीजों को भी गुरु बढ़ाने का काम करेंगे। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए, तुला वालों के लिए छठे भाव में गुरु वक्र स्थिति में आ रहे हैं। ये जो समय है आप लोगों के लिए, आपके प्रोफेशन, कार्य क्षेत्र, यहाँ पर तो गुरु आपको लाभ देंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिन लोगों को कहीं बाहर से जुड़ करके काम है, चाहे आप एजेंसीज में काम कर रहे हो या कुछ भी आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम हो, उन लोगों के लिए गुरु लाभ देने का काम करेंगे। आर्थिक लाभ आप लोगों को अवश्य करवाएंगे। क्योंकि हालांकि गुरु आपके लिए योग कारक नहीं है और छठवें भाव से गुरु का गोचर हो रहा है, तो कोई विशेष यहाँ पे प्रभाव नहीं देता, लेकिन खुद की राशि के हैं, इसलिए आपको ये प्रोफेशन में तो ये आपको वृद्धि दिलवाएंगे। कार्य क्षेत्र में विस्तार दे देंगे गुरु आपको। जो आपके बच्चे हैं, उनके जीवन में कुछ घटनाएं इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिल सकती हैं। बच्चों से संबंधित कुछ आपको लाभ दिलवाएंगे गुरु यहाँ पर। आर्थिक स्थितियों को भी आपके मजबूत कराएंगे। इसी के साथ साथ जो आप स्वयं हैं, आप भी अपने आप को काफी मजबूत स्थिति में पाएंगे। जब गुरु वक्री होंगे तो ये आपके पंचम भाव से भी संबंध जोड़ेंगे, आपके लगन को भी प्रभावित करेंगे, आपकी इनकम को, विदेश भाव को, इन सारे क्षेत्रों से जुड़ करके फिर आपको गुरु रिजल्ट देंगे। और दूसरी चीज क्या है कि ये गुरु आप लोगों के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, निर्माण करवा सकते हैं, आपके लिए कुछ पैसों का लाभ करवा सकते हैं, और बच्चों से संबंधित कुछ रिजल्ट लेकर के आ सकते हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनका इस टाइम पीरियड में काफी मन पढ़ने में लगने लगे, या बहुत ज्यादा आपका फोकस जो है पढ़ाई की ओर बढ़ जाए, इस तरह की स्थितियां भी गुरु आपसे करवाएंगे। कंपटीशन वगैरह से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं, वहां पर थोड़ा आप और ज्यादा मेहनत करके तैयारी करिएगा, तो आपको ये गुरु लाभ भी देने का काम करेंगे। क्योंकि शनि के नक्षत्र को एक्टिवेट करेंगे, तो आपके परिवार के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें होंगी। मदर के साथ थोड़ा तालमेल बनाइएगा, मदर की सेहत का ध्यान रखिएगा। ओवरऑल ये है कि प्रोफेशन में कुछ आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स गुरु दे सकते हैं। और स्वास्थ्य से संबंधित जो चीजें होती हैं, हेल्थ रिलेटेड चीजें होती हैं, अगर उसमें आपको कुछ दिक्कतें हैं तो उसका आप ध्यान रखिएगा। लापरवाही बिल्कुल भी मत करिएगा इस टाइम पीरियड में। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। आपके फिफ्थ हाउस में गुरु वक्री होने जा रहे हैं। आपके लिए अच्छे ग्रह हैं गुरु, आपके धन भाव के मालिक हैं, पंचम भाव के मालिक हैं, पांचवें भाव में ही वक्री हो रहे हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है, देखिए, आप लोगों को गुरु यहाँ पर आर्थिक लाभ देंगे। बच्चों से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, वहां पर कुछ बड़े निर्णय आपसे करवा सकते हैं। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या बच्चे से पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पर भी गुरु आपको लाभ देने का काम करेंगे। जो लोग उच्च शिक्षा से जुड़ करके, कहीं बाहर से जुड़ करके कुछ काम करना चाह रहे हैं, वहां की स्थितियां आपके लिए गुरु क्रिएट करेंगे। इसी के साथ साथ गुरु आपके प्रोफेशन में भी वृद्धि देने का काम करेंगे। जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा वृश्चिक वालों के लिए, कुछ आपके फैमिली के अंदर की जो चीजें होती हैं, वहां पर कुछ बड़े बदलाव होना, निर्माण होना, इस तरह की स्थितियां भी आपके लिए गुरु
बनाएंगे। जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं अपने स्वास्थ्य का जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। बच्चों से संबंधित चीजों का कोई आप निर्णय कर रहे हैं, कोई बड़े निर्णय करने जा रहे हैं, वहां पर थोड़ा देख परख करके समझ करके फिर करिएगा। हालांकि पांचवें भाव में इनका खुद का घर है और पांचवें भाव में इनकी खुद की राशि है। बैकग्राउंड में इनको सूर्य का घर मिलता है, तो कारक होकर के भी आ रहे हैं पांचवें भाव में गुरु। तो ये आप लोगों को कुछ शुभता वाले रिजल्ट देंगे। आर्थिक लाभ के साथ साथ बच्चों से जुड़े हुए लाभ, शेयर ट्रेडिंग, इन क्षेत्रों में कुछ आपको सफलता मिल सकती है। इसी के साथ साथ जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं वहां पर आपको कुछ गुरु लाभ करवाएंगे। लेकिन संबंधों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वक्री स्थिति में रहेंगे तो कई बार आपको आपके मन में मतभेद देने का भी काम करेंगे। थोड़ा सा प्लेनेट जो वक्री होता है तो कहीं ना कहीं उसका जो इंटेंशन होता है उसमें एक परिवर्तन आता है। तो रिलेशनशिप में है, आप उसको कहीं आगे बढ़ाना चाह रहे हैं या कुछ उसमें बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो 24 अक्टूबर तक रुकिएगा, उसके बाद ही आप कुछ बड़े निर्णय करिएगा। और ये है कि वृश्चिक वालों के लिए हर तरह से यहाँ पर गुरु वक्री होकर के लाभ करवाएंगे। आपके परिवार के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन निर्माण जैसी स्थितियां भी देखने को मिलेगा। प्रोफेशन में आपके लिए वृद्धि के योग बनाएंगे। विदेशों से जुड़ा हुआ जिनका कार्य व्यवसाय है उनके लिए लाभ मिलेगा। वृश्चिक वालों के लिए हर तरह से वक्री गुरु लाभ देने का काम करेंगे। सिर्फ जो प्रेग्नेंट लेडी है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। आपके 4th हाउस में गुरु वक्री हो रहे हैं। देखिए, जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए है, परिवार के अंदर की जो चीजें होती है वहां पर तो ये कुछ निर्माण करवा देंगे। कुछ आपकी रुकी हुई चीजें हों, चाहे कंस्ट्रक्शन से जुड़ करके हो या कुछ आप खरीदना चाह रहे हो, वो पेंडिंग काम आपको गुरु यहाँ पर पूरे कराएंगे। कुछ ये आपको पैतृक संपत्ति का भी लाभ करवा सकते हैं। हो सकता है कि अचानक से आपको कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं वो मिलने के आपके योग बनाएंगे। आपके प्रोफेशन में गुरु बदलाव लाएंगे। प्रोफेशन में गुरु आपको एक ऊंचाइयां दे सकते हैं जो आप स्वयं हैं, कहीं आपको अच्छे से स्टेब्लिश करने का भी गुरु काम करेंगे। ये आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ एक बॉन्डिंग देंगे, मजबूती लेकर के आएंगे। आपकी मेहनत पर आपको, आपके जो छोटे भाई बहन वगैरह हैं उन लोग के साथ संबंधों में काफी आपको एक प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। उन लोग के साथ जो आपका रिश्ता है वो काफी मजबूत होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, जो कि एक अच्छी चीज है आपके लिए। आर्थिक लाभ भी गुरु आपके लिए करवाएंगे, क्योंकि शनि का प्रभाव देंगे आपकी मेहनत पराक्रम, इन सारी चीजों को गुरु बढ़ाने जा रहे हैं। तो काफी अच्छा कहा जाएगा धनु वालों को भी। ओवरऑल ये है कि जो आपकी मदर है उनकी सेहत से संबंधित चीजों में अगर कुछ दिक्कतें होंगी तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। मदर के साथ जो आपका तालमेल वगैरह है उसको आप बना करके रखिएगा। फैमिली के अंदर कुछ निर्माण हो सकता है, प्रोफेशन में कुछ वृद्धि हो सकती है। आपके लिए काफी अच्छा गोचर कहा जाएगा, क्योंकि चौथे भाव से आ रहे हैं गुरु और खुद के घर के हैं, तो कुछ ये बड़े कंस्ट्रक्शन दे करके आप जाएंगे। मदर की सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। आपके लिए देखिए, गुरु आपके 3rd हाउस में आ रहे हैं। आपके लिए बहुत योग कारक ग्रह तो नहीं होते हैं, लेकिन ये आपके तृतीय भाव में आ रहे हैं, तो ये आपके लिए भाग्य की वृद्धि देने का काम करेंगे। यात्राएं आपको ये दे सकते हैं। ये गुरु आप लोगों को कुछ आर्थिक लाभ करवाएंगे। जिन लोग के कुछ पैसे वगैरह अटके पड़े होंगे वो सारी चीजें गुरु आपको क्लियर करके देंगे। भाग्य पिता, इन सारे क्षेत्रों से आपके लिए एक सपोर्टिंग टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह है उन लोग के साथ तालमेल बना करके चलिएगा। संबंधों से थोड़ा दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि पराक्रम का भाव है, गुरु वहां पर आ रहे हैं। तो छोटे भाई बहनों के साथ आप तालमेल बना लीजिएगा। लेकिन ये जरूर है कि आपके व्यवसाय, बिजनेस, आपका जो लाइफ पार्टनर है, इन सारे क्षेत्रों में आपके लिए एक सपोर्ट देने का काम करेंगे गुरु। आर्थिक लाभ आप लोगों के लिए करा देंगे। इसी के साथ साथ आपके लिए कुछ यात्राएं दे सकते हैं, जो कि आपके एजुकेशन से जुड़ करके हो सकती हैं, व्यवसाय से जुड़ करके हो सकती हैं। इसी के साथ साथ गुरु आपको कुछ पैसों से संबंधित शुभता वाले इवेंट्स भी देंगे। आर्थिक लाभ आप लोगों को गुरु करवा सकते हैं, क्योंकि ये शनि को एक्टिवेट करेंगे और शनि अभी जो है आपके लग्न भाव में वक्री स्थिति में है। तो ओवरऑल मकर के लिए जो है ये गुरु कुछ लाभ लेकर के आ रहा है। पार्टनर के साथ, बिजनेस में, यात्राओं के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा, कहीं ना कहीं से आपको पैसों से संबंधित कुछ शुभता वाले इवेंट्स देखने को मिलेंगे इस टाइम पीरियड में। अपनी वाणी का ध्यान रखिएगा। परिवार के अंदर कोई ऐसी बात आप मत बोलिएगा जिससे आपके संबंध बिगड़े। वाणी का और जो आपका कम्युनिकेट करने का तरीका है, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, उसका जरूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि लग्न से बैठ करके शनि आपके वक्री गुरु के ऊपर भी प्रभाव डालेंगे, तो ये जो संयुक्त प्रभाव रहेगा, आप अपनी भाषा शैली का जरूर ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। आपके 2nd हाउस में गुरु वक्री हो रहे हैं, कि यहाँ पर बैठ करके आप लोगों के लिए
आर्थिक लाभ करवाएंगे, पैतृक संपत्ति का लाभ करवाएंगे। बहुत से लोगों को गुरु यहाँ पर सर्विस से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं, चाहे आप कोई नौकरी तलाश कर रहे थे या आप ऑलरेडी सर्विस में हैं, तो वहां पर कुछ आपके लिए कुछ पॉजिटिव इवेंट्स दे दें। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनके नेटल चार्ट में भी गुरु वक्री होंगे, उन लोगों को जरूर यहाँ इस टाइम पीरियड में गुरु लाभ करवाने का काम करेंगे। परिवार के अंदर कुछ शुभता वाले इवेंट्स हो सकते हैं, किसी तरह के आपके पहले से कुछ कर्जे वगैरह रहे हों वो इस टाइम पीरियड में दूर हो सकता है। हेल्थ का जरूर आप ध्यान रखिएगा, पैतृक संपत्ति से आपको लाभ की उम्मीद कराएंगे। इन लॉज वाला जो साइड होता है वहां पर थोड़ा सा तालमेल बना करके जाइए चलिएगा। जो आपका ससुराल पक्ष है उन लोगों के साथ संबंधों में छिटपुट दिक्कतें भी देखने को आपको मिल सकती है। ओवरऑल ये है कि आप लोगों के लिए, कुंभ वालों के लिए जो ये गुरु हैं, आपको आर्थिक लाभ अवश्य कराएंगे। ये एक अच्छी चीज है, आर्थिक लाभ आप लोगों के लिए होगा, चाहे वो आपके गवर्नमेंट से जुड़ करके हो या आपके स्वयं की मेहनत से हो, लेकिन कुछ पैसों से संबंधित शुभता वाली चीजें लेकर के गुरु आपके लिए आ रहे हैं। वक्र स्थिति में आपको स्टैब्लिश करने का काम करेंगे करेंगे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर आपको लाभ की योग निर्मित कराएंगे। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, जीवन साथी, इन सारे लोगों के साथ में आपकी बॉन्डिंग मजबूत होती हुई दिखाई पड़ेगी। जो लोग किसी तरह के रिसर्च से, हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी गुरु यहाँ पर लाभ देने का काम करेंगे। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। देखिए, मीन वालों के लिए गुरु आपके लग्न स्थान में ही वक्र स्थिति में आ रहे हैं, खुद के घर में आ रहे हैं। पहला काम करिएगा, थोड़ा सा आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ भी दिक्कतें होंगी तो उसमें आपको थोड़ा हल्का फुल्का आपको एक परेशानी देखने को मिल सकती है, तो पहला काम करिएगा, स्वास्थ्य को लेकर के सजग हो जाइएगा। बाकी आपके कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जो आपके बच्चे हैं, उन सभी क्षेत्रों से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित कराएंगे। जो लोग किसी तरह के रिसर्च से जुड़े हुए हैं, हायर एजुकेशन से जुड़े के जिनका काम है, वहां पर भी गुरु आपको सपोर्ट देने का काम करेंगे। और इसी के साथ साथ ये गुरु जो है आप लोगों के लिए कुछ लाभ लेकर के आएंगे, पैसों से संबंधित कुछ लाभ करवाएंगे। कुछ ही खर्चे भी करवा सकते हैं, लेकिन जो खर्चे होंगे वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट के रूप में होंगे, कोई नुकसान आपको नहीं देंगे गुरु यहाँ पर। कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह जैसी स्थितियां आपके लिए बन सकती हैं, लेकिन अपनी खुद की सेहत का ध्यान रख लीजिएगा। और जो लोग किसी तरह के रिलेशन में हैं और मैरिज के लिए प्लानिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि गुरु आपके लगन में वक्री होंगे, तो जो लोग ऑलरेडी रिश्ते में हैं उनका मन बनने लगेगा विवाह की ओर कि वो जल्दी से मैरिज कर लें। तो आप 24 अक्टूबर तक रुक जाइएगा, जब गुरु मार्गी होंगे तब आप फाइनल डिसीजन करिएगा कि आपको शादी करनी है कि नहीं करनी है, और इसका जरूर आप ध्यान रख लीजिएगा। जो लोग शेयर वगैरह से जुड़ करके काम करते हैं, थोड़ा वहां पर सावधानी बरतिएगा। जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं वो लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, लेकिन बच्चों से संबंधित लाभ आपको करवाएंगे गुरु। जिनके बच्चे बड़े हैं उनकी लाइफ में कुछ शुभता वाली चीजें होना, या जिनके बच्चे नहीं हैं, बच्चों से संबंधित कुछ इवेंट्स होना। ओवरऑल ये है कि मीन वालों के लिए गुरु काफी अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं। भले ये वक्री हो रहे हैं, लेकिन खुद के घर में हो रहे हैं, खुद के राशि में हो रहे हैं, और शनि के नक्षत्र में हो रहे हैं वक्री, तो ये आपके लिए लाभ भी लेकर के आएंगे। आर्थिक लाभ आप लोगों के लिए अवश्य होंगे। काफी अच्छा गोचर कहा जाएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इस तरीके से मेष से लेकर के मीन लगन वालों के लिए जो गुरु वक्री स्थिति में परिणाम दे रहे हैं, कुछ राशियां और लग्न हैं जिनको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, जिनमें पहली रहेगी वृषभ। वृषभ वालों को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। सिंह वाले लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। तुला वालों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और मकर वालों के लिए, बाकी सभी के लिए गुरु काफी अच्छा लाभ देने जाएंगे, क्योंकि शुभ ग्रह हैं और अपनी राशि में वक्री हो रहे हैं, शनि के नक्षत्र में हो रहे हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बहुत किसी दूसरी राशि में या शत्रु राशि में एक बार वक्री होते तो ज्यादा ज्यादा परेशानी होती। अपने घर में वक्री हो रहे हैं तो कुछ आपकी रुकी हुई चीजें होंगी, उसको ये पूरा कराएंगे। ये जरूर है कि सभी लगन और राशि वाले लोग इस टाइम पीरियड में जितना ज्यादा आप आध्यात्मिक उन्नति के लिए काम कर सकते हैं करिए, क्योंकि शनि के नक्षत्र में हो रहे हैं, मीन राशि में हो रहे हैं, तो थोड़ा भी आप प्रयास करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। ये टाइम पीरियड जो रहेगा आध्यात्म, धर्म, ईश्वर, मोक्ष, इनसे जुड़ी हुई चीजों के लिए काफी अच्छा रहेगा। या फिर शनि से संबंधित जितनी चीजें होती हैं, जैसे कि निर्माण है, कंस्ट्रक्शन है, ये सारी चीजें भी आप लोग कर सकते हैं, उसके लिए भी गोचर अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु और शनि का एक संयुक्त प्रभाव रहेगा उत्तर भाद्रपद शनि के नक्षत्र में, तो ये बड़े निर्माण भी करवा सकता है। जो लोग
पढ़ने लिखने के बड़े शौकीन हैं, जो लोग हायर एजुकेशन, हायर अथॉरिटी से जुड़ करके काम करते हैं, जो लोग जज हैं, इस तरह के जो न्याय से जुड़े हुए क्षेत्रों में हैं, उनके लिए ये गुरु काफी लाभ देने का काम कराएंगे। ये इन्वेस्टमेंट भी जो करवाएंगे शुभ कामों के ऊपर करवाएंगे। गुरु जो भी खर्चे लेकर के आएंगे वो शुभता वाली चीजों पे खर्च करेंगे, करवाएंगे आप लोगों से। बस ये ध्यान रखिएगा कि जिस भी राशि में वक्री हो रहे हैं उस भाव से, जिस भाव में गुरु वक्री हो रहे हैं उस भाव से संबंधित जो रिश्ता है उसके साथ रिश्ते का ध्यान रख लीजिएगा, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रख लीजिएगा। अब थोड़ा उपाय आप लोग कर सकते हैं गुरु के लिए। देखिए, अगर आपके नेटर चार्ट में गुरु बहुत अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको लाभ देंगे गुरु, पहली चीज। और गुरु को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसका डेली एक माला जप कर लिया करिए, 108 बार, 5 मिनट 6 मिनट के करीब टाइम लगता है। जैसे ओम नमः शिवाय है उसी तरीके से आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करिए, इससे आपके गुरु को बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी। और जितने भी बड़े लोग होते हैं, गुरु होते हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करिए। मंदिर भी जा सकते हैं आप, मंदिर में पीली चीजें जो गुरु से संबंधित हैं, पूजा पाठ की जो सामग्री होती है, वो सारी चीजें आप दान कर सकते हैं। पंडित को, पुरोहित को, उनको वस्त्र दान कर सकते हैं। ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं, लेकिन सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि सबका सम्मान करिए। जो बड़े लोग हैं, गुरु हैं, विशेष रूप से जो वृद्ध जैसे लोग होते हैं जिनके बाल सफेद हो जाते हैं, बूढ़े लोगों के, उनकी आप बहुत सेवा करिए, रिस्पेक्ट करिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका आप डेली ही मंत्र जाप करिए, उससे आपके गुरु को बहुत ताकत मिलेगी। और ये सारे प्रभाव आप लोगों को तभी अधिक दिखाई पड़ेंगे जब आपके नेटल चार्ट में भी गुरु वक्र स्थिति में होंगे। इसी के साथ साथ में जब आपके आपके महादशांतर प्रत्यंतर में कहीं गुरु ग्रह चल रहे होंगे या शनि ग्रह, तब आपको ये सारे रिजल्ट बहुत खुल करके महसूस होंगे या दिखाई पड़ेंगे। अदरवाइज बस सामान्य सा प्रभाव मिलेगा, आपको उतना पता भी नहीं चल पाएगा। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ लाभ मिला होगा, वक्री गुरु को समझने में कुछ मदद मिली होगी। और एक बार फिर मैं अपने सभी व्यूवर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़े हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।